दास जी को परम आदरणीय मातृशक्तियां, प्रबंधक चेयरमैन श्रीमान एस भगवत दयाल जी और प्यारे बच्चों, हिंद की चादर कहे जाने वाले नवें गुरु श्री तेग बहादुर जी का बलिदान का 350वां दिवस इस साल मनाया जा रहा है, जिसमें हमने सभी ने एक संकल्प लेना है कि गुरु की शहादत हिंदुत्व की रक्षा के लिए हुई थी। तो हम 24 नवंबर को नजदीक के गुरुद्वारे में जाकर के मत्था टेकेंगे और उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इसके विषय में हमारे सहयोगी श्रीमान सुरेश जी उनके जीवन वृत्त के विषय में आप लोगों से बात करेंगे। तो श्रीमान सुरेश जी अभी आप लोगों के समक्ष उनका जीवन वृत्त पूरा पढ़ करके सुनाएंगे। समाज में सम्मान के योग्य इस स्कूल के संचालक आदरणीय श्री भगवत दयाल जी और सदैव समाज कल्याण के कार्यों में लगे रहने वाले हमारे भाई श्री अश्वनी जी, जो इस सुंदर से बगीचे की देखरेख करते हैं, और आप सभी अध्यापकगण व सुंदर सुंदर पंक्तियों में बैठे प्यारे प्यारे बच्चों, आज तक जो हमें इतिहास पढ़ाया गया उसमें कहीं भी हमारे महापुरुषों का कोई ज्ञान नहीं दिया गया। मैकाले की शिक्षा पद्धति थी जो हमें सिर्फ पैसा कमाने की पद्धति बताती थी। हमें ज्ञान स्वरूप हमारे महापुरुषों की, शिवाजी महाराज की, हमारे दसम गुरु श्री तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु थे, उनके बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया। उनका 350वां शहीदी दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हम आपके बीच में पधारे हैं और उनके जीवन के बारे में कुछ वृत्तांत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया सभी ध्यान से सुनेंगे। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु परंपरा के इतिहास में गुरु तेग बहादुर जी का बहुत अनोखा स्थान है। इसके अतिरिक्त सभी गुरु अपने ज्येष्ठ व वरिष्ठ गुरुओं द्वारा चुने गए, जबकि इनका चुनाव इनके पौत्र गुरु हरि कृष्ण जी के द्वारा किया गया। गुरु तेग बहादुर जी की संपूर्ण वाणी एक साधनाशील, भक्ति में तन्मय, माया से विरक्त, आत्मिक आनंद की और निरंतर खोज की वाणी है। लेकिन उनके बचपन के संस्कार भक्ति के साथ साथ तलवारों के झंझनाट और युद्ध के घोषों के निर्माण से हुए, तथा जीवन का अंत अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आत्महुति के रूप में हुआ। गुरु चयन की प्रक्रिया भी एक अनोखी प्रक्रिया दिखती है। गुरु नानक देव जी ने अपने दोनों पुत्रों श्री चंद और लक्ष्मण चंद को अपना उत्तराधिकारी न बनाकर अपने शिष्य लैना को अंगद नाम देकर गुरु पद का पद सौंपा था। गुरु अंगद देव ने अपने दोनों पुत्रों दाता और दातू को यह दायित्व न सौंपकर अपने आयु से ज्येष्ठ शिष्य को गुरु अमरदास जी को बना दिया था। गुरु अमरदास जी ने अपने पुत्रों मोहन और मोहरी को गुरु ने बनाकर अपने जमाता जेठा को गुरु रामदास बनाकर गुरुतर भार सौंपा। गुरु रामदास जी ने अपने उत्तराधिकारी का चयन अपने 3 पुत्रों में किया था, किंतु 2 बड़े पुत्र पृथ्वीचंद और महादेव को गुरु पद ने सौंपकर तीसरे पुत्र अर्जुन देव जी को गुरु पद दिया। गुरु अर्जन देव के इकलौते पुत्र छठे गुरु हरि गोविंद बने। श्री हर गोविंद जी के 5 पुत्र थे। दोनों पुत्र गुरुदित्ता और अटल राय का देवासन उनके जीवन काल में ही हो गया था। शेष 3 पुत्र अणी राय, सूरजमल और तेग बहादुर में से किसी का चयन न करके उन्होंने पौत्र का चयन किया। उनका बड़ भाई धीरजमल जी इसी चयन प्रक्रिया में नहीं आए। गुरु हरि राय ने अपने बड़े पौत्र राम राय को गुरुवाणी में परिवर्तित कर अपराधी मानकर उनका भी चयन नहीं किया। चयन किया कनिष्ठ पुत्र हरि कृष्ण का। गुरु हरि कृष्ण ने अपने दादा तेग बहादुर का बाबा बकाला कहकर 9वें गुरु का संकेत दिया।
हरगोबिंद जी और माता जानकी के घर इस अनोखे बालक तेज बहादुर का जन्म वैशाख कृष्ण की 5 को संवत 1679 तथा आलंगना तिथि अनुसार 1 अप्रैल 1621 के तदनुसार अमृतसर में हुआ। कुछ विद्वान इनका पूर्व नाम त्यागमल बताते हैं। कहते हैं 1635 में करतारपुर की लड़ाई में उनकी बहादुरी और पुरुषार्थ के प्रदर्शन के कारण उनका नाम तेग बहादुर रखा गया। कुछ विद्वानों का मन है कि एक ही नाम था, वह श्री गुरु हरगोबिंद जी द्वारा रखा गया था, श्री तेग बहादुर जी। बचपन में भाई बुड्ढा जी तथा भाई गुरदास उनके शिक्षक रखे गए, जिन्होंने घुड़सवारी और निशानेबाजी की शिक्षा दी। श्री गुरु ग्रंथ साहब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 15 रागों में 118 रचनाएं हैं। केवल श्री तेग बहादुर जी ने ही श्री गुरु ग्रंथ साहब में राग जय जयवंती में रचनाएं लिखी हैं। स्वर साधारण को इसमें यह माना जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं का समावेश श्री गुरु गोविंद जी के दमदमा साहिब में किया था। अत्यंत उदास भाव से श्री गुरु तेग बहादुर जी की रचनाओं की विशेषता है, उनकी अधिकतर रचनाएं मृत्यु दंड के पूर्व कारावास के काल की अर्थात अंतिम दिनों की है। श्री अनी राय और अटल राय नामक उनके दोनों भाइयों की अकाल मृत्यु का दुख उनके मन से कभी भी नहीं हटा था। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में श्री लालचंद जी की पुत्री गुजरी के साथ फरवरी 1633 में उनका विवाह संपन्न हुआ। पिताजी मुगलों से बार बार युद्ध होते थे। अंत दिनों में श्री तेग बहादुर जी परिवार वालों के साथ गोविंदवाल में ही रहे। गुरु अर्जुन देव जी के समय में दिखने लगा था कि मुगल शासक समाज के सम्मान की सुरक्षा हेतु केवल शांतिपूर्वक धार्मिक उपाय ही पर्याप्त नहीं होंगे, अपितु अत्याचार का विरोध करने के लिए खड़ग भी उठानी होगी। उनके बलिदान ने उस बदली परिस्थिति को लाकर खड़ा कर दिया। तब गुरु गोविंद जी ने एक साथ 2 तलवारें बांधी, मीरी व पीरी। मीरी संसारिक जीवन की रक्षार्थी तो पीरी आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति हेतु। तेग बहादुर जी इसी बदली परिस्थिति का परिचायक नाम था। कहा जाता है कि स्वयं गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने तेग बहादुर जी के संबंध में कहा था कि ये लोगों की रक्षा करेंगे, उनका संकट हरेंगे, यही उनकी पहचान होगी। गुरु विलास के रचनाकार के शब्दों में दीन रच संकट हरे सदा यही पहचान। 1628 में जब वे 7 वर्ष के थे, शाही सेनाओं ने मुखलिस खान के नेतृत्व में अमृतसर पर आक्रमण किया तो श्री तेग बहादुर जी ने अपने पिता व अन्य लोगों को युद्ध करते और अपनी शाही सेना को पराजित होते हुए देखा। फिर दूसरी व तीसरी लड़ाई के समय वह भी अल्पायु थे, परंतु 1635 में करतारपुर की लड़ाई के समय वे सभी शास्त्रों में प्रशिक्षित 14 वर्ष के हो गए थे और उन्होंने प्रत्यक्ष सक्रिय भाग लिया और स्वयं के पौरुष पराक्रम को प्रकट भी किया। दूसरी ओर उन्हें एकांत साधना की लगन थी। अवसर प्राप्त होते ही वे साधना में लीन हो जाते थे। श्री तेग बहादुर जी की माता श्री तेग बहादुर जी को गुरुपद हेतु योग्य समझती थी। ऐसा मत उन्होंने अपने पति श्री हरगोबिंद जी को उनके समक्ष प्रकट किया। संभावना इस बात की अधिक थी कि श्री तेग बहादुर जी का विरक्त स्वभाव होने के कारण ध्यान नहीं दिया गया। फरवरी 1644 में श्री गोविंद जी अपने पौत्र श्री हरि राय को गुरुपद का भार सौंपकर शरीर त्याग कर चले गए। तब श्री तेग बहादुर जी ने माता जानकी और पत्नी गुजरी के साथ बकाला में अपने ननिहाल में आकर रहने लगे। ग्राम बकाला ब्यास नदी के तट पर बसा है। यहाँ अधिकांश समय श्री तेग बहादुर जी ईश्वर भक्ति और जन सेवा में व्यतीत करते थे। गुरु नानक जी ने जिस परंपरा की नींव रखी उसका आधार सेवा और नम्रता था। इसी कसौटी पर व्यक्ति की परख होती थी। सन 1656 ईस्वी में श्री तेग बहादुर जी माता जानकी, पत्नी गुजरी, बहनोई कृष्ण चंद्र जी व अन्य उनके अनुयायी के साथ तीर्थ यात्रा हेतु बकाला में निकले। प्रथम करतारपुर आकर गुरु हरि राय जी से भेंट की, फिर कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उत्तर प्रयाग, काशी, गया से पटना और ढाका गए। 1663 में प्रयाग आए, प्रयाग से दिल्ली और फिर बकाला वापस आए। गुरु हरि कृष्ण जी गुरुपद पर आसीन होने के समय 8 वर्ष के थे। वे चेचक के शिकार हो गए। उन्होंने अंत समय में बाबा बकाला शब्द का उच्चारण किया। आयु में बड़े होने के कारण नाम नहीं
लिया था, उस समय बड़ों के नाम न लेने की ऐसी पद्धति थी, अन्यथा अर्थ तो स्पष्ट था। बाबा बकाला शब्द के कारण करतारपुर के सूरजमल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र व कीरतपुर के धीरमल जी श्री गुरु हरि राय के अग्रज का नाम स्वतः ही निरस्त हो गया, परंतु श्री हरि कृष्ण जी के साथ जो शिष्य थे वे बाबा बकाला का अर्थ न समझ सके। श्री गुरु हरि कृष्ण जी के ज्योति ज्योत समा जाने के बाद चार माह पश्चात श्री गुरु पद की नियुक्ति का नारियल लेकर भाई दरगामल जी बकाला आए। इन 4 महीनों में बकाला में गुरु पद प्राप्त करने की होड़ सी लग गई। इस होड़ में धीरजमल जी सबसे आगे थे। उनके पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पांडुलिपि होने के कारण अपने आप को गुरु पद का प्रथम अधिकारी मानते थे। ऐसे स्वयं को प्रथम मानने वाले कई सोढ़ी थे। ऐसी परिस्थिति में माता जानकी को भय था कि कहीं इस बार भी श्री गुरु तेग बहादुर जी को पुनः गुरु पद से वंचित न होना पड़े। उन्होंने अमृतसर तथा अन्य स्थानों पर अनेक संगत प्रमुखों को बकाला में बुलाया। 11 अगस्त सन 1664 के दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी के भाई बुड्ढा जी के गुरु पुत्र भाई श्री गुरदित्त जी द्वारा नूतन श्री गुरु को टीका करके गुरु पद प्रतिष्ठा पर आसीन कर दिया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के गुरु पद पर आसीन होने के संदर्भ में एक बड़ी रोचक और मनोरंजक लोकोक्ति सुनने में आती है। एक बार एक माखन शाह नाम का व्यापारी जहाज समुद्र में डूबने लगा। उस समय उन्होंने मनौती मांगी, अगर मैं संकट से पार हुआ तो श्री गुरु जी के सामने 50 मोहरे रखूंगा। तूफान से बचकर जब माखन शाह अपने वचन पूरा करने के लिए पंजाब आए, तब उन्होंने श्री गुरु हरि कृष्ण जी ब्रह्मलीन हो चुके थे और अनेक सोढ़ी वंशीय गुरु पद का अधिकार जताने बकाला पहुंच चुके थे। ऐसे प्रत्येक अधिकारी के सामने माखन शाह ने 2-2 मोहरे रखी। सभी तथाकथित गुरुओं ने मोहरे स्वीकार कर ली। इसमें माखन शाह को सच्चे गुरु की पहचान न सकी। अंत में उन्हें यह बात पता चली कि ध्यान में रत रहने वाले कोई एक बाबा बकाला में रहते हैं। सच्चे गुरु के लिए एक बार प्रयास कर लेने में कोई हानि नहीं। श्री तेग बहादुर जी के पास पहुंचा और उन्होंने उनके सामने नाव डूबने का किस्सा सुनाया और वहां पहुंचकर उन्होंने कंधा लगाकर, आपने जो नाव बचाई है देखो, इस कंधे पर इस समय मेरी चोट है। माखन शाह ने जब पास जाके देखा तो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कंधे पर घाव था। तब वह खुशी के मारे चिल्ला उठा कि श्री गुरुदेव मिल गए, गुरु ला दो रे गुरु ला दो। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी आयु के 43वें वर्ष में गुरु पद का पदभार संभाला। श्री गुरु अमरदास जी के अतिरिक्त इतनी बड़ी आयु के गुरु पद पर प्रतिष्ठित होने वाले श्री गुरु तेग बहादुर थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, श्री हरि कृष्ण जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के आदि सभी गुरु बचपन में ही गुरु पद पर प्रतिष्ठित थे। सिखों में प्रारंभ ही ग्रह कलह एक अभिशाप रहा है। इसके कारण गुरु तेग बहादुर जी हमेशा संकटों का सामना करना पड़ा। श्री गुरुदित्त जी के पुत्र श्री धीरमल जी, जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के भतीजे ही थे, नया सिंहासन नामक मनसक द्वारा श्री तेग बहादुर जी पर हमला करवाया, जिसके कारण उनकी सारी संपत्ति वापस ले ली गई। श्री गुरु तेग बहादुर जी को गोली लगी, किंतु उनके प्राण संकट से बाल बाल बच गए। सिखों ने इस हमले का प्रतिकार करते हुए सिंहासन को पकड़ लिया और श्री तेग बहादुर जी की सारी संपत्ति वापस ले ली। इतना ही नहीं, वर्ण आदि ग्रंथ की जिस पांडुलिपि के बल पर धीरजमल अपने गुरु पद का अधिकारी जता रहा था, वह पांडुलिपि भी हस्तगत कर ली। इस लड़ाई में माखन शाह और उनके अनुयायियों ने श्री तेग बहादुर जी की बड़ी सहायता की। श्री तेग बहादुर जी यह कहकर श्री गुरुदेव जी क्षमाशील होना चाहिए आदि ग्रंथ की वह पांडुलिपि वापस कर दी। इस समय के पश्चात 22 नवंबर 1664 ईस्वी में श्री तेग बहादुर जी अमृतसर आए। उस समय हरि मंदिर के प्रमुख थे पृथ्या जी, श्री गुरु अर्जुन देव जी के बड़े भाई। उन्होंने हरि मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और श्री तेग बहादुर जी को हरि मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। हरि मंदिर के बाहर स्थान पर श्री गुरु तेग बहादुर जी बड़ी देर तक बैठे रहे। उस स्थान पर थम साहब कहते हैं, हरजी के दुर्व्यवहार का निषेध करने की हिम्मत अमृतसर के किसी भी पुरुष ने नहीं की। वहाँ के सभी पुरुष
कर्तव्य विमुख हो गए, किंतु महिलाओं ने यह हिम्मत दिखाई और अपमानित श्री गुरुदेव जी के पास जाकर उनसे क्षमा याचना की। भाइयों भतीजों के गृह क्लेश के कारण श्री गुरु तेग बहादुर जी की प्रथम बकाला उनके पश्चात करतारपुर गए, पुनः बकाला वापस आए। इसी बीच माता जानकी की आज्ञा से धीरमल जी के पास आदि ग्रंथ की पांडुलिपि सिखों ने प्राप्त कर ली। लौटने पर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि सारे झगड़े की जड़ यही पांडुलिपि है। उसे लोहे के संदूक में बंद करके ब्यास नदी के किनारे छोड़ दिया। यदि धीरमल चाहे तो उस पांडुलिपि को ले जाने दो। वही पांडुलिपि अभी भी सोडी घराने के पास विद्यमान है। अभी भी इस पांडुलिपि का झगड़ा अदालत में पहुंचा था। अदालत में फैसला हो कि यह पांडुलिपि सोडी घराने की व्यक्तिगत संपत्ति है। प्रत्येक प्रयत्न करने पर भी सिखों को यह मूल पांडुलिपि नहीं मिल पाई है। श्री गुरु तेग बहादुर ने करतारपुर से 6 मील दूर पुराने माखोवाल नामक गांव की जगह चक नानकी गांव में स्थापना की। इसी चक नानकी गांव का वायव्य उत्तर पश्चिमी विभाग आगे चलकर अनंतपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। औरंगजेब के बढ़ते हुए अत्याचारों के कारण संपूर्ण देश की स्थिति बहुत विषम होती जा रही थी। शाहजहां के कार्यकाल में ही हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए। बलवत धर्म परिवर्तन करने का शासकीय आंदोलन काफी आगे बढ़ चुका था और उसी के कारण शासन काल में सिखों और मुगलों का संघर्ष शुरुआत हो चुकी थी। गुरु तेग बहादुर जी अच्छी तरह समझते थे कि आने वाला समय महान संकटों से भरा हुआ है। उस संकट का सामना करने के लिए लोगों में नैतिक बल की उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सशस्त्र संघर्ष की स्थिति भी उपयुक्त स्थान सभी प्रकार की मोर्चाबंदी करनी होगी। वे किसी ऐसे स्थान को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहते थे जो साधना और समर दोनों की दृष्टि से अनुकूल हो। इस दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह जी ने पहाड़ी क्षेत्र में किरतपुर बसाया था। गुरु तेग बहादुर जी ने उसी के पास बिलासपुर की पहाड़ी रियासत के पास एक गांव माखोवाल को वहां के राजा से खरीद लिया और वहां एक नए नगर का निर्माण काम शुरू कर दिया। इस नगर को पहले चक नानकी कहा जाता था, बाद में यही स्थान अनंतपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी दौरान पंजाब के अनेक स्थानों का दौरा करते हुए दिल्ली से निकलकर मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर होते हुए प्रयागराज के परिवार में उन्होंने 6 माह का समय गुजारा। पटना से मिंगोर गए, लोगों का दुख दर्द समझते हुए 1666 में ढाका पहुंचे और ढाका में उनका बहुत बढ़िया स्वागत हुआ। हजारों लोगों ने उनके दर्शन किए। समाचार मिला कि माता गुजरी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। तब वहीं से उन्होंने पटना की संगत को अपने परिवार की तरह देखरेख करते हुए एक धन्यवाद पत्र भी लिखा। अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने जन्म का उल्लेख करते हुए कहा कि मुरपित पूरब कियासी प्यासा, भांति भांति के तीर्थ नाना, जब ही जात तिरेणी भये, पुण्य दान कित करे बिते, तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखे भवलियो। ढाका से पूर्वी बंगाल का विस्तृत दौरा सिलहट, चटगांव, लश्कर तक किया। वहाँ से वे असम गए और फरवरी 1669 में रंगामती में राजा राम सिंह से भेंट हुई। उन्होंने औरंगजेब की ने अहोमों के राजा चक्रधर को पराजित करने असम भेजा। यह कठिन कार्य था। राजा राम सिंह अपनी विजय का भरोसा नहीं था। असम की प्रतिकूल जलवायु व असामियों के जादू टोना के भय लगा रहता था। औरंगजेब यहाँ लोगों को अपना बदला निकालने के लिए भेजता था, अपनी उनसे नाराजगी दूर करता था, चाहे वो मामा शाइस्त खान रहा हो या सेनापति मीर जुमला। राजा राम सिंह ने श्री तेग बहादुर जी से उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनके साथ रहने का निवेदन किया। गुरुजी राम सिंह और चक्रधर के मध्य समझौता कराने में सफल हुए। मुगल और अहोमों के मध्य शांतिपूर्वक हल की समृद्धि से ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट पर डुबरी में स्मृति चिन्ह के रूप में आज भी एक गुरुद्वारा स्थापित है। इसके पश्चात गुरुजी जगन्नाथपुरी होते हुए पटना आए। 3 माह पटना में ठहरकर अक्टूबर 1669 में पंजाब की ओर चल दिए। परिवार अभी भी पटना में रहने दिया। लगभग 1 वर्ष के मार्गदर्शन में गहन अध्ययन से भरी यात्रा करते हुए अक्टूबर 1670 में अनंतपुर वापस आ गए। धर्मार्थ, धर्म में अंध,
औरंगजेब 1697 में गद्दी पर बैठा, गुजरात में सूबेदारी करते समय वहाँ के चिंतामणि मंदिर में गाय मारकर, मंदिर गिराकर मस्जिद बनवाई। उसने यही धर्म अंधता का काम बादशाह बनने के पश्चात सभी राज्यों में करना शुरू कर दिया। देव मंदिर को ढाना, देव मूर्तियों को सीढ़ियों में गड़वाना, हिंदू पाठशालाएं बंद कराना, जजिया लगाना, होली दिवाली मनाने पर प्रतिबंध, दीपक नहीं जलाना, यज्ञ होम आदि नहीं करना, हिंदुओं के तीर्थ यात्राओं पर प्रतिबंध, शासकीय सेवाओं में केवल मुस्लिम रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान अधिकारी ही कर वसूल कर सकेंगे, हिंदुओं को सभी प्रकार के शासकीय सेवा से निकालने के आदेश, हिंदुओं से मुसलमान की तुलना से दुगने कर की वसूली। इस औरंगजेब अत्याचारों के विरोध में उत्तर भारत के हिंदुओं ने बगावत खड़ी कर दी। मथुरा आगरा में मध्य गोपाल के नेतृत्व में जाटों द्वारा युद्ध का संकटाद और पराजय में 5000 जाट मारे गए। 700 का मतांतरण हुआ। 1671 में बिंदोलों द्वारा विरोध हुआ। 1675 में सतनामियों द्वारा बगावत की, युद्ध में उनकी पराजय हुई। कश्मीर के मुगल सूबेदार शेर अफगान और इख्तियार खान ने जबरन हिंदुओं को मतांतरित करना शुरू कर दिया। कश्मीरी ब्राह्मणों को विशेषतः निशाना बनाया गया। तब श्री कृपा राम जी के नेतृत्व में भारी संख्या में ब्राह्मण एक शिष्टमंडल श्री गुरु तेग बहादुर जी से मिलने निकल पड़ा। यह प्रतिनिधि मंडल 25 मई 1675 को अनंतपुर आ पहुंचा। सिख हिंदू ही थे, इसीलिए कश्मीरी ब्राह्मण उनसे सहायता मांगने आए। यदि सिख हिंदू ना होते तो वे कभी ना आते। औरंगजेब के शासनकाल में सिया और सूफियों के ऊपर कई प्रतिबंध थे। उन्होंने सहायता मांगने कश्मीरी ब्राह्मण नहीं गए। कश्मीरी ब्राह्मण सिखों के पास सहायता मांगने गए क्योंकि सिख हिंदू ही थे। अनंतपुर की सिख सभा में कश्मीरी हिंदुओं ने अत्याचार सुनाकर गुरु तेग बहादुर जी निशब्द रह गए। और एक लोकोक्ति है कि उस समय बालक गोविंद राय वहीं खेल रहे थे। अपने पिता को इस प्रकार निशब्दता देखकर बालक गोविंद राय पास आकर पूछने लगे, आप बोलते क्यों नहीं? तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, तू अभी छोटा है, तुर्कों द्वारा भयानक जुल्म ढाए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, सारी दुनिया तराई तराई कर उठी है। ऐसा कोई बहादुर नहीं दिखाई देता जो प्राण संकट में डालकर इस युद्ध में मुसलमानों के अत्याचारों से हमें मुक्त कर सके। उस छोटे से गोविंद राय ने झट से पूछा, आपसे बढ़कर कौन योग्य हो सकता है पिताजी? और अपने मन की बात अपने पुत्र के मुख से सुनकर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी ब्राह्मणों की सहायता करने का निर्णय लिया। और उन्होंने कश्मीरी ब्राह्मणों से कहा, आप लोग औरंगजेब को संदेश भेज दीजिए कि नौवे गुरु श्री गुरु नानक जी के आसन पर विराजित हैं, वे हमारे धर्म के रक्षक हैं। पहले उन्हें मुसलमान बना दीजिए, बाद में हम मुसलमान बन जाएंगे। सभी पंडितों ने लाहौर जाकर सूबेदार जालिम खां को बादशाह के दिए हुए बादशाह के लिए अपना आवेदन पत्र दिया। बादशाह आवेदन पत्र को पढ़कर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दरबार में काजी और मौलियों को बुलाकर बड़े आनंद से उस आवेदन पत्र को पढ़कर सुनाया। सभी ने अत्यंत हर्ष उल्लास के साथ इस पत्र को सुना और उन्हें पंडितों की सभी शर्तें प्रसन्नता से स्वीकृत कर दी। कश्मीर वापसी का श्रेष्ठ प्रबंध किया। बादशाह ने कश्मीर के सूबेदार इख्तियार खान को बलवत धर्म परिवर्तन रोकने के लिए लिख दिया। वह संतुष्ट हो गया। सो उद्देश्य पूर्ति हेतु बल की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। औरंगजेब को लगा कि कार्य सरल हो गया। यदि तेग बहादुर को समझा बुझाकर, लालच देकर, भय दिखाकर मत परिवर्तन के लिए मना लिया तो अन्य हिंदू भी इस राह पर अत्यंत आसान हो जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने प्रसाद के पश्चात आने का संदेश भेज दिया। औरंगजेब ने भी शाही दरबार में आने का फरमान भेज दिया। जुलाई 1675 को श्री तेग बहादुर जी ने गुरु पद का उत्तराधिकारी अपने पुत्र गोविंद राय को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में सौंप दिया। 11 जुलाई 1675 को श्री गुरु गोविंद जी ने 3 शिष्यों दीवान भाई मतीदास, भाई दयाला जी तथा भाई सतीदास जी के साथ दिल्ली की ओर चल पड़े। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बादशाह को एक चुनौती दी और एक चुनौती स्वयं भी स्वीकार की। लाखों नजरें उस पर अदृश्य टिकी हुई थी क्योंकि उनके परिणाम पर सभी का परिणाम निर्भर रहा। उनके परिवार के लोग जानते थे कि क्या होने वाला है। वृद्ध माता जानकी, पत्नी गुजरी और पुत्र गोविंद सभी को स्पष्ट था कि यह अंतिम विदाई है। सभी ने भावभीनी विदाई देकर उन्हें मंजिल की ओर अग्रसर किया। लाला दौलत राम अपनी पुस्तक महाबली में लिखते हैं कि कातिल मकतूल के पास जाता है। आज यह उल्टा हुआ है। यह कभी नहीं हुआ कि मकतूल कातिल के पास आ जाए, परंतु ऐसा करके श्री
गुरु तेग बहादुर जी ने उल्टी गंगा बहा दी थी। इसी मध्य दिल्ली में 2 फरमान आ गए। जब फरमान लेने वाले शाही सिपाहियों ने गुरु जी को आनंद साहिब में नहीं मिले तो उन्होंने अंदाजा लगा दिया कि गुरु तेग बहादुर जी कहीं विलुप्त हो गए हैं। इसी आधार पर उन्होंने बंदी बनाने के लिए शाही फरमान जारी कर दिए। लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात वे रोपड़ के एक गांव में रुके। यहीं शाही फौज ने उन्हें गिरफ्तार करके सरहिंद ले गई। सरहिंद के फौजदार ने 2-3 माह जब उनको बंदी बनाकर रखा, तब औरंगजेब अफगानी के अफरीदियों से निपटकर हसन अब्दाल में दिल्ली लौटा। तब श्री गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली भेज दिया गया और 2-3 साथी थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी। उनको बंदी बनाकर एक हवेली में निरुद्ध कर दिया। कुछ दिन बाद उन्होंने चांदनी चौक की कोतवाली में लाया गया। गुरु जी के सम्मुख 3 प्रस्ताव रखे गए। पहला, इस्लाम स्वीकार करें। दूसरा, कोई चमत्कार दिखाएं। और तीसरा, अन्यथा आप मृत्यु को स्वीकार करें। गुरु जी ने बलवत मत परिवर्तन को मूलतः गलत माना और इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति किसी भी मार्ग से ईश्वर के पास पहुंचने का अधिकारी है। चमत्कार प्रदर्शन को उन्होंने बाजीगरों का काम बताया। यह भी बताया कि ईश्वर के भगत इसी काम में विश्वास नहीं करते। तीसरी स्थिति मृत्यु स्वीकार करने की थी। वह पूरी तैयारी के साथ आए थे। बादशाह ने अपने करिंदों द्वारा अनेक प्रकार के प्रलोभनों की पिटारी खोली गई। भविष्य के अनेक सुंदर सुंदर सपने दिखाए गए। मृत्यु का भय भी दिखाएगा, परंतु ये बातें उनके निश्चय को बिल्कुल डिगा नहीं पाई। गुरु जी के साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी सभी प्रकार के दबावों के सामने चट्टान बनकर, अटल निश्चय बनकर खड़े रहे। अंत में मुख्य काजी अब्दुल भाव बोरा ने उन्हें मृत्यु की सजा सुना दी। तीनों ने गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और तीनों को ही गुरु जी ने स्नेह से गले लगा लिया। सर्वप्रथम भाई दास जी को हुतात्मा होने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हें कोतवाली के सामने 2 तख्तों के बीच में बांधकर आरे से चीर दिया गया। दूसरे भाई दयाला को हाथ पैर बांधकर तेल के उबलते हुए कढ़ाई में डाल दिया गया और तीसरे भाई सतीदास को रुई में लपेटकर आग लगा दी गई। हत्याकांड की प्रत्यक्ष दर्शनी चांदनी चौक में एकत्रित भीड़ चित्कार कर उठी। तीनों बलिदानियों के जले कटे शरीर जनता को आतंकित करने वाले सार्वजनिक रूप से खुले में टांग दिए गए। अब यह घड़ी आ गई जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के लिए फतवा पढ़ दिया गया, धर्म बदलो या मृत्यु को स्वीकार करो। जिस समय जल्लाद जलालुद्दीन नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ, आकाश में घने बादल छा गए, मानो सूर्य भी निर्दयता से उनको देखने में असमर्थ हो गया हो। चांदनी चौक में जमा भीड़ चित्कार करने लगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हाथ उठाकर सभी को आशीर्वाद दिया। वे संतावना दी, वे शांत होकर बैठ गए और ध्यान मगन हो गए। काजी का संकेत हुआ, जल्लाद की तलवार चली और गुरु गोविंद जी के शब्दों में समाधि हेतु इति जिन करी, शीश दिया पर सी न उचरी। साधी जनों की रक्षा हेतु उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, शीश दे दिया पर उफ भी नहीं की। बलिदान पर उपस्थित समस्त जन समूह रोआ। कुर्दन करता हुआ सिपाहियों की चिंता न करते उन्होंने अपने गुरु के अंतिम दर्शन किए। इसी समय एक और विचित्र संजोग हो गया कि आकाश में काले काले बादल और सघन हो गए। चारों तरफ काली आंधी घिर गई, तेज अंधड़ चलने लगा। इतना भयमय वातावरण होगा कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों ओर भयंकर कोलाहल मच गया। अनंतपुर आए 3 शिष्य, भाई जैता, भाई गुरदिता, भाई उदा, दिल्ली में पहले ही आकर ठहरे थे। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान तो होना ही था। वे भी स्वयं इसी हेतु अपनी तैयारी में आए थे। दिल्ली के धनवान श्रद्धालुओं द्वारा गुरु जी को और उनके साथियों को धन देकर बचाने का विचार किया था, परंतु गुरु जी इस योजना में अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। इस परिस्थिति में भाई जैता जी आदि सभी साथियों ने गुरु जी की पावन काया को हर हालत में यहाँ से ले जाने का निश्चय किया। योजना बनी थी कि गुरु जी के शीश को लेकर भाई जैता तुरंत अनंतपुर की ओर निकल पड़ेंगे और भाई लखी लुआना दिल्ली में किसी तरह उनकी देह का अंतिम संस्कार कर देंगे। प्रकृति ने इस योजना में क्रियान्वित होने में इस महावीरों का पूरा सहयोग किया। काली आंधी के अंधड़ में घबराए परेशान शाही सैनिकों के घेरे से निकलकर भाई जैता बलिदान स्थान पर पहुंचे और वहां से गुरु के पवित्र शीश को ले उड़े। गुरु के पार्थिव शरीर को ले जाने की योजना भाई लक्की सिंह की थी और उनके 8 पुत्रों ने बना ली थी। लक्की शाह शाही ठेकेदार थे, लाल किले के रसद पर दीप पहुंचाने का काम करते थे।
रसद के सामान में लगी हुई गाड़ियों के काफिले में अक्सर चांदनी चौक के रास्ते से लाल किले ले जाया जाता था। उसी रूप में उस दिन भी, लेकिन उनकी पृथक योजना के कारण कुछ दूरी पर यह काफिला खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही गुरु के बलिदान का समाचार फैला, चलो हटो, रास्ता छोड़ो कहते हुए काफिला आगे बढ़ा दिया। काफिले के आगे आगे लक्की शाह का बेटा नगाइया हाँक रहा था, शाही रसद का काफिला जा रहा है, चलो हटो, चलो हटो। आंधी और तूफान के कारण चारों ओर कोलाहल मचा हुआ था। हजारों लोगों की भीड़ रोती चिल्लाती चित्कार करती हा करती इधर उधर बदमाशी भाग रही थी। शाही सैनिक जनता को नियंत्रण करने में असफल प्रयास कर रहे थे। उनकी भी आंखों में धूल भरी जा रही थी। और उधर भाई लक्की शाह का काफिला भी बलिदान स्थल पर पहुंच गया था। भाई लक्की शाह की गाड़ियों में रुई लदी हुई थी। उनके पुत्र और भाई उमदा ने मिलकर पलक झपकते ही गुरुजी की गाड़ी में रखकर रुई से ढक दिया और आवाज लगाते हुए आगे बढ़ गए, पीछे हटो, पीछे हटो। भाई जैता जी गुरुजी का शीश उठाकर पंडाव मारते हुए आनंदपुर साहब पहुंचे। माता जानकी, माता गुजरी और उनके पुत्र युवा गोविंद सिंह जी ने शीश ग्रहण कर गुलाब जल से धोया और अंतिम संस्कार किया। गुरुजी के शव को लेकर लक्की शाह का काफिला लाल किले में होता हुआ उनके गांव रायसीना की ओर चल पड़ा। इस बात की पूरी संभावना थी कि शाही परिवार, शाही सिपाही बलिदान स्थल पर गुरुजी के शव को न पाकर उनकी खोज में इधर उधर भाग दौड़ करेंगे, परंतु लक्की शाह ने अपने ही घर में चिता बनाई और देह का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी। धन्य है वे गुरु और धन्य है वे शिष्य जिन्होंने अपने समाज की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने के लिए पीछे नहीं हटे। और उस परिस्थितियों में जब पहाड़ जैसे संकट सामने खड़े हों, यही है भारत की तेजों में बलिदानी परंपरा, जिसका संसार में कोई सानी नहीं है। चांदनी चौक में जिस स्थान पर गुरुजी का बलिदान हुआ, आज वहां भव्य शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। रायसीना में उस स्थान पर जहां लक्की शाह ने उनका अंतिम संस्कार किया, वहां बना गुरुद्वारा अब गुरुद्वारा रकाबगंज के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने गुरु तेग बहादुर जी की बलिदान की गाथा सुनी, जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाली है। ऐसा क्यों? हिंद की चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर जी पूरे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए कमर कसे हुए थे। हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज का संपूर्ण हिंदू समाज उनका ऋणी है और अनादिकाल तक उनका ऋणी रहेगा। इसी के साथ हम गुरु तेग बहादुर जी की जय बोलेंगे, जय घोष के नारे लगाएंगे। उन्होंने हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। एक बार एक बढ़िया से जय घोष के साथ आप सभी पीछे दोहराएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े शालीनता से, बड़े धैर्य से पूरे वक्तव्य का सुना। और आप सभी को बता दें कि हम स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं। और इसी निमित्त आपके बीच हमारे प्यारे गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर जी का, जो गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस था, उसके उपलक्ष्य में आपके समक्ष उनके जीवन और उनके बलिदान का वृत्तांत साझा कर रहे थे। आपने बड़े ध्यान से सुना और इस विद्यालय के प्रबंधक कमेटी व अध्यापक जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, उनका यहाँ बुलाने पर हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
कितने प्रेम भाव से, कितने जोश से सुरेश जी ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन के वृतांत सुनाए हैं। जो हम आज सुरक्षित हैं, जो एक मतलब खुली अच्छी सांस ले रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़े बलिदान हैं। हमें हमेशा उन बलिदानों को याद करना चाहिए। देखिए, अभी तक ये बलिदान आए क्यों नहीं, हमें इसके विषय में भी सोचना चाहिए। क्योंकि जो हमारा इतिहास है, पहले हम करीब 400 साल मुगलों के गुलाम रहे, 300 साल के करीब अंग्रेजों के गुलाम रहे। उसके बाद में जो सबसे बड़ा हमारे साथ धोखा हुआ, वो 70 साल में ये हुआ कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो वामपंथियों के हाथ में थी। और वामपंथियों ने इस प्रकार से हमारी शिक्षा नीति को पेश किया कि जैसे हम पहले अनपढ़ थे, गंवार थे, और जो विदेशी हैं वो बहुत एडवांस हैं। लेकिन था क्या, हमेशा इसका उल्टा था। जिस समय विदेशों के अंदर एक भी कॉन्वेंट स्कूल नहीं होता था, उस समय हमारे भारतवर्ष के अंदर 7.5 लाख गुरु थे। ठीक है। और जब बख्तियार खिलजी ने जब उसके अंदर नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगाई थी, तो 6 से मतलब करीब 6 महीने तक, 6 महीने से भी ज्यादा समय तक वो जलती रही थी। और वहां विदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। हमारा देश इतना विश्व गुरु रहा है हमेशा, और इतना भव्य था, इतना दिव्य था। यहां पर सभी की कृपा थी, क्योंकि ये जितने भी भगवानों ने जन्म लिए हैं, जितने भी अवतारों ने जन्म लिए हैं, किसी भी देश की किसी धरती पर नहीं लिए, केवल भारतवर्ष में ही लिए हैं। इसलिए जितने भी आक्रांता आए, जितने भी विदेशी आक्रांता आए, वो भारतवर्ष के ऊपर ही क्यों आए? क्योंकि यहां की समृद्धि बहुत ज्यादा थी, धन धान्य से परिपूर्ण थे लोग। इसलिए वो बार बार इस पर अटैक करते रहे, यहां पर कब्जा करते रहे। लेकिन काफी हुआ जो हुआ, लेकिन जो हमारी शिक्षा नीति के साथ में गलत हुआ, उसको अब सरकार जो आई है वो काफी ठीक कर रही है और दुरुस्त कर रही है। हमारे महानुभावों के नाम जो गायब कर दिए गए थे, उनको अब पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। अब आगे आप लोगों को जो पढ़ने को मिलेगा, एक अलग ही सिलेबस मिलेगा। ठीक है। क्योंकि जो जितने भी आक्रांता है, उनसे महान हमारे महानुभाव थे। महाराणा प्रताप को एक पैराग्राफ में सिमेट दिया गया, जबकि अगर कितनी पुस्तकें लिख दी जाएं, वो भी कम हैं। वो इतने बड़े योद्धा थे। ठीक है। तो मैं सुरेश जी का और विजय प्रकाश जी का, माननीय विजय प्रकाश जी बहुत अच्छे सामाजिक सेवक हैं। सुबह डेली 5:30 बजे से लेकर के, और जब तक ये ड्यूटी नहीं जाते तब तक इसी कार्य में लगे रहते हैं। इसी प्रकार से माननीय श्री सुरेश जी हैं, ये भी अपना जीवन समर्पित, जिस प्रकार से एक सामाजिक कार्य में समर्पित करते हैं, ये भी एक समाज के योद्धा हैं। तो हम इनको भी नमन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय विद्यालय को दिया, आप लोगों को शिक्षित करने के लिए दिया। धन्यवाद। इस विद्यालय के बहुत सारे बच्चे हमारे घोष वादक हैं, घोष टोली में हैं। हम सभी बच्चों को पहचानते हैं वैसे तो हमारी ये हमने नई पौध शुरू कर दी है, नई पीढ़ी हमने शुरू कर दी है। इस समर्पण के अभियान में हमारे बच्चे भी हमारे साथ खड़े हैं। इसके लिए मैं सभी बच्चों का आभार देता हूँ।